द चांस टू स्पीक सर प्लीज। और जैसे कि अभी ये संकल्प लाया गया है परमार साहब के माध्यम से, सर मैं इसमें दो शब्द यही कहना चाहता हूँ कि अभी हम जितने भी प्रवक्ता थे जिन सब ने बात की है, तो यहाँ पे लगभग 80% लोगों को आपने गिना है कि ये लोग सब एचपी यूनिवर्सिटी से आए। एक एचपी यूनिवर्सिटी नहीं है हिमाचल में, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी आपके कॉलेजेस हैं और अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ तक कि सर ये इलेक्शन की बात है 2013 में बंद हुए थे। जैसे राकेश भाई कह रहे थे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 25 साल नहीं हुए, अभी हार्डली 12 साल उसको बंद होके हुए, उसके बाद रिजल्ट्स आने भी ठीक हुए। यहाँ पे 80% लोग बैठे, अगर हम इन्हीं के बच्चों से पूछें कि आपने पॉलिटिक्स में आना है, वो आने के लिए तैयार नहीं है। ये सच्ची बात है, कहने की बात है। कोई जबरदस्ती आके उनको फोर्स करे और बोलेगे कि मैं अपने बेटे को बोलूँ कि तू पॉलिटिक्स में आ, वो बोलता है थैंक यू, आई हैव गॉट बेटर थिंग्स टू डू। ठीक है जी। और भी माध्यम बहुत है सर जिससे आप पॉलिटिक्स सीख सकते हैं, कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, छात्र राजनीति इज नो राजनीति सर। प्लीज प्लीज, ये आपका जो संकल्प है सर ठीक है, छात्र राजनीति बर्बादी की और कुछ जो भी आपने इसमें आने दो ना, लेकिन एनीवे लेट इस व्यू पॉइंट कम। चलो ऑन द लाइटर साइड से परमार साहब, मेरे व्यूज है, आई विल जस्ट गिव यू अ फ्यू व्यूज व्हिच आर फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं लाइटली बोल रहा हूँ, हमारे अपने बच्चे आने को तैयार नहीं है। ठीक है सर, छात्र राजनीति मतलब सर इस टाइम जो पेरेंट्स है बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। उस टाइम हमारे टाइम की बात कुछ और थी, जब सर भी थे, आप लोग भी सब थे, सारे सीनियर्स यहाँ पे बैठे, सब लोगों ने छात्र राजनीति की। उस टाइम एक ये बहुत ही आसान काम था, ठीक काम था और चल रहे थे। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हमने बड़े बड़े नाम गिने, हमारे भी अदरणीय पर्सनली नोन है। नड्डा जी का जो खास आदमी था, क्लास फेलो था, वो फोटोग्राफर है, उस पर क्या कहते हैं, रिजबे। ठीक है नहीं, एक एग्जाम्पल्स बोलता हूँ, बेचारे एक एक आदमी तो आगे निकल गया, आप लोग भी निकल गए, हम भी। जो हमारे पीछे लोग खड़े थे, कोई चने बेच रहे, कोई मूंगफलियां बेच रहे सर। ठीक है, उस टाइम सर उनका कैरियर तो खराब हुआ है ना। और सबके केसेस, सबके ऊपर केसेस बढ़े सर, केसेस बढ़े। कईयों की शादियां नहीं हुई, कई की बर्बादियां हुई, कईयों को उस टाइम टेक्निकल जॉब्स मिल गई थी, लेबर की, अरे बरे जाने की, दुबई इधर उधर, उनके पासपोर्ट नहीं बने सर। ये फैक्ट्स और फिगर्स है सर। ठीक है, अब आज की जनरेशन पढ़ने वाली जनरेशन है, पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से अपने साधन इकट्ठे करके बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूशन में डालते हैं सर। हम शिमला में रहने के कारण एचपी यूनिवर्सिटी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है सर। आई एम वेरी प्राउड के यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं वहीं से निकले हैं। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है और अच्छा किया, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट देम कि यहाँ तक तो पहुंचे सर। ठीक है, पर बाकी जो लोग है सर, हर रोज का जो एक 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे के बाद की कॉल होती है, उसमें से अगर 10 कॉल है तो 5 तो यूनिवर्सिटी के मैटर में होती है। किसी का सिर फाड़ दिया, किसी का कमरे में आग लगा दी, किसी को दराट मिल गया। कि सर ये पेन और कलम का टाइम है, किताब का टाइम है, आपके पढ़ने का टाइम है, आपके एआई का टाइम है। दराट और उसके साथ थोड़ी बात बनेगी सर। और हमेशा ही सर इस चीज के साथ एक बात और जुड़ी है कि ये बर्डन सब जितने हम यहाँ पे बैठे हैं सर, सबके ऊपर ये बर्डन है। हर रोज आके हर तीसरे दिन 50,000 दे दो, 20,000 दे दो, 30,000 दे दो। आज हमारा ये फंक्शन है, कल हमारा ये फंक्शन है। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलो। एवरी पॉलिटिशियन इज बर्डन बाय फाइनेंशियल बर्डन जी। पेरेंट्स को पूछते हैं घर में सर, मैं खुद इस चीज का साक्षात एक एग्जाम्पल हूं। हमने घर गांव जाते हैं, हमारे बुजुर्ग वहां पे जो लोग हमारे साथ के, वो पूछते हैं यार मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में ध्यान रखियो। पता लगा सर उसने घर में बोला हुआ कि मैंने तो एमए भी कर ली, अभी तो उसका फर्स्ट सेमेस्टर नहीं क्लियर हुआ। उसका ये चीजें है, फैक्ट्स और फिगर है। और सर आज के टाइम में क्या करते नेते सर कि हम एडमिशन करवा देंगे, वो तो सारी ऑनलाइन है, ऑनलाइन है सर एडमिशन, है ना जी। सबके सब सर किसी न किसी बहाने से, किसी न, हाँ जी सर। नहीं देखो सर, वो बच्चे वो है, वो बच्चे राकेश सर, वो बच्चे नहीं, वो बच्चे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये लाइब्रेरी शिमला के अंदर राकेश जी सर, आई एम एड्रेसिंग यू, पर आपकी बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। शिमला के अंदर इस टाइम कम से कम कुछ नहीं है तो प्यास लाइब्रेरी खुल गई है, हाई एंड लाइब्रेरी खुल गई है। वहां उन लाइब्रेरी के बाद लाइनें लगी हुई है, क्योंकि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे। अगर उनको नेता बनना होता है तो आज 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ते और नेता बनते वो।
ठीक है, हायर एजुकेशन शुड बी स्टॉप्ड सर। और जो ये डिसीजन लिया है पहले, तो इस संकल्प में सर आई एम वेरी सॉरी, वी कैन नॉट सपोर्ट इट। और आई थिंक जो हमने व्यू रखे वो मेरे पर्सनल व्यूज Thank हैं, you. उसको कोई पर्सनली ना ले। थैंक यू। ना पे